अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है क्लास 10 की, जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 जिसका पार्ट 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 200 and the ratio of the second to the first is 2:1 and of the second to the fourth is 1:4। तो ये रकम हमें दी गई है, तो पहले इसकी डेटा बना लेते हैं। कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स, लेट 4 नंबर्स आर, वो हम ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं। ये 4 नंबर हमने ले लिए सपोज करके। कह रहे हैं ये प्रोपोर्शनल हैं, तो वो कर देते हैं। ये ए रेशो बी, फिर प्रोपोर्शन सी और रेशो डी। तो आपको पता है कि बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बाहर वाले आपस में। द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, यानी बी सी इज इक्वल टू ए डी। द प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। तो बी को इस तरफ ले जाएंगे तो ये सी इज इक्वल टू, ये जाके डिवाइड बनेगा तो ए डी अपान ये हो जाएगा बी। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ें, आगे क्या कह रहा है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 200। बाहर वाले आदाद का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट यानी ज़रब है, वो 200 है। तो बाहर वाले आदाद कौन से हैं, ए और डी है। तो ए और डी इनका है 200 प्रोडक्ट। अब ये ए इज इक्वल टू डी जाके डिवाइड होगा तो 200 अपान डी हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2। इसी तरह एंड द रेशो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, सेकंड टू द फर्स्ट यानी सेकंड बी फर्स्ट ए, इनका रेशो है वो किसके बराबर है, ये बराबर है सेकंड टू द फर्स्ट 2:1। ये 2:1 के बराबर है। यहाँ सी मालूम कर चुके हैं, इधर ए का भी ले लिया है हमने। अब हमने बी का लेना है, तो 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी हो जाएगा और 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3। एंड ऑफ द सेकंड टू द फोर्थ, सेकंड कौन सा है, बी है, और फोर्थ कौन सा है, डी है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1:4 के। तो यहाँ बी ले चुके हैं, ए भी ले चुके हैं, सी भी ले चुके हैं। अब डी बाकी हमारे पास बचता है, तो इसी को हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 को डी से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा डी, और 4 को, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ मीन और द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपस में बराबर होते हैं, ये हो जाएगा 4b। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4। तो 1 2 3 4 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। अब हमने किसी एक की वैल्यू मालूम करनी है ताकि फिर दूसरी हमारे पास वैल्यू खुद ब खुद आ जाए। तो इसके लिए देखें हमने क्या करना है, हमें थोड़ा सा ये समझें कि हमारे पास ए की वैल्यू मिली हुई है 200 अपान डी, और यहाँ देखें डी भी 4b हमें मिला हुआ है, और यहाँ भी देखें ये b इज इक्वल टू 2a है। तो यहाँ a की वैल्यू मिली हुई है और b की वैल्यू भी मिली हुई है। तो अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 को, ताकि वैल्यू हम रख सकें। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 2a है, b इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 200 अपान डी है, 200 अपान डी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
400 अपान, और डी की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, ये देखें क्या है 4b, ये 4b हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये b डिवाइड की पोजीशन में जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, और 4 की टेबल लगा दें इस पे 400 पे, तो ये एक 100 टाइम जाएगी, ये हो गया 100। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 100। अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो ये b स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर रूट लगा दें, और ये 100 है, इसको भी स्क्वायर रूट लगा दें। ये स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये b इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट बनेगा 10। तो देखें एक वैल्यू हमारे पास निकल आई b की 10। तो बाकी मानदा वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, तो आइए वो भी निकाल लेते हैं इधर। अब कोई भी इक्वेशन उठाते जाएंगे हमें वैल्यू मिलती जाएगी, क्योंकि b हमें मिल चुका है। तो इक्वेशन नंबर 4 को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को ले लेते हैं। तो d इज इक्वल टू, ये 4b है, तो यहाँ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 40। तो d की वैल्यू भी हमें मिल गई 40। ये देखें ये 10 मिल गई, ये देखें हमें 40 मिल गई। और अब देखते हैं कौन सी वैल्यू है c। c कहाँ पे, c देखें यहाँ पे, c इज इक्वल टू AD अपान b। इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, c इज इक्वल टू ये AD अपान b। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू सॉरी स्टूडेंट, पहले हम a की वैल्यू पुट करते हैं, ताकि क्योंकि c अभी a हमें मिला नहीं है, तो a की वैल्यू पुट करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हम उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a इज इक्वल टू 200 अपान d। तो वैल्यू पुट करें, ये 200 और d की वैल्यू हमें मिल गई है 40, तो ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब हम इक्वेशन उठा सकते हैं, फर्स्ट c की वैल्यू मालूम करिए। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपान b। सब वैल्यूज़ मिली हुई हैं, a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 40 और अपान b की वैल्यू है 10। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 द, ये हो जाएगा 20। तो ये c की वैल्यू भी हमें मिल गई, a की भी मिल गई, ये b की भी मिल गई। तो लिख लेते हैं यहाँ तरतीब के साथ। ये देखें a की वैल्यू हमें मिली है 5, b की वैल्यू हमें मिली है 10, c की वैल्यू हमें मिली है 20 और d की वैल्यू मिली है 40। अब थोड़ा सा चेकिंग कर लें कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। तो ये देखें हमसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड 4 नंबर्स जिनकी इस तरह प्रोपोर्शनल हैं कि उनके बाहर के अदद की जो प्रोडक्ट है वो 200 है। तो बाहर वाले अदद देखें, प्रोडक्ट 200 हो रहा है नहीं हो रहा है, ये 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एंड द रेशो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट इज़ 2:1। सेकंड और फर्स्ट में 2:1 है या नहीं है। तो ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पे आप 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। देखें 5 की टेबल 2 मरतबा, 5 की टेबल 1 मरतबा, देखें ये भी सही है। और इसी तरह कह रहा है एंड ऑफ द सेकंड टू द फोर्थ इज़ 1:4। सेकंड और 4 का क्या है, सेकंड है 10 और 4 है 40, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1:4। देखें ये भी हमारा परफेक्ट आ गया। तो यही था आज का ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।